मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लगातार कोरोना मरीज की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में संक्रमण बढ़ने से प्रशासन के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। आम लोगों में भी हड़कंप मचना लगातार जारी है। लगातार मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का एक्शन भी दिखना शुरू हुआ है। खरगोन में 7 दुकानों को आज सील कर दिया गया। कलेक्टर अनुग्रह पी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने शहर का दौरा किया और बिना मास्क पहने लोगों पर चालान काटने की कार्रवाई तेज कर दी। कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी 2-3 दिनों से निरंतर बढ़ रही है। कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है कि शहर के अंदर जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे सघन चेकिंग की जाए कि दुकानों के अंदर बिना मास्क वाले जो भी पहने हैं दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो मोटरसाइकिल और विभिन्न गाड़ियों पे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाए। उसी सिलसिले में हम और पुलिस एसडीओपी साहब के साथ हम लोगों की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। मैं आपके माध्यम से सभी दुकानदारों को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उसी ग्राहक को अनुमति दें आने के लिए जो मास्क पहने हुए, बिना मास्क वाले को मना कर दें। अगर ऐसा नहीं होता है, पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खरगोन जिले में किसानों का आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नाबार्ड के द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन की बात पर फसल सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए गए। इस मौके पर केवी प्रसाद, डीजीएम नाबार्ड खरगोन, वैज्ञानिक डॉक्टर जीएम कुलमी समेत कई अधिकारियों की टीम खासतौर से मौजूद रही। चिकित्सकों की टीम भी इस दौरान सक्रिय रही। आपको बता दें कि फिलहाल जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है और ऐसे में शासन की मंशा के अनुरूप नाबार्ड के अंतर्गत शहर के निजी होटल में एक कार्यशाला का आयोजन की गई है, जिसमें जिले सहित भोपाल से पधारे वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में, फसल सुरक्षा के बारे में और खेती के अन्य तकनीकों के बारे में किसानों को उचित मार्गदर्शन भी दिए गए। विजिलेंट टेक्नोलॉजी है, इन विजिलेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन स्पेशली हार्टिकल्चर क्रॉप्स में फर्स्ट कंडीशन अगर होती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी हार्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, वेजिटेबल्स वगैरह। तो उसके लिए क्या है कि हमें एडवांसमेंट ऑफ सोइंग टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। सोइंग टाइम को एडवांसमेंट करके हम उस कंडीशन को, ओल्ड वेज को, फर्स्ट कंडीशन को स्केप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसे थाई यूरिया जैसे केमिकल है, थाई यूरिया का अगर 0.5% अगर स्प्रे करते हैं फ्लावरिंग कंडीशन में, सीड डेवलपमेंट कंडीशन में, तो हम फास्ट को स्केप कर सकते हैं, शीत लहर को हम स्केप कर सकते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग हमें करना पड़ेगा, तभी जाके हम मतलब ये क्लाइमेट चेंज को और कम कर पाएंगे। पशुपालन में भी इसी तरह का है। पशुपालन में भी जो उनका जो फीड मैनेजमेंट है, फॉडर मैनेजमेंट है, विंडो मिक्सचर है, उनमें डीवर्मिंग है, ये सब चीजें भी मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन है, उनका डिजीज मैनेजमेंट है, ये सब और हम करेंगे टाइमली तो उनकी पोटेंशियल बढ़ेगी। और शेल्टर फ्रॉम दी कोल्ड वेव से और हॉट वेव से अगर उनको करेंगे तो उनकी पोटेंशियल बनी रहेगी। तो ये सब चीजें हमें करना पड़ेगी। मछली पालन के क्षेत्र में भी हमें जो फार्म पोंड है उनको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाटर क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं है तो मछली का उत्पादन एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो उसका फीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और फार्म पोंड मैनेजमेंट, ये सब करते हुए हम मछली उत्पादन को भी मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का अभियान तेज है। बावजूद इसके माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कारोबार को लगातार संचालित किए जा रहे हैं। लिहाजा स्थिति को देखते हुए कसराबाद ग्रामीण अंचल के विभिन्न गांवों में कलेक्टर अनुग्रह पी के निर्देश पर आबकारी महकमे ने दबिश बढ़ा दी। 165 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 8250 किलो महुआ लहान सहित 2 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 4,60,000 रुपए का जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस इस मामले में विभिन्न दृष्टिकोण से जांच का अभियान आगे बढ़ा रही है और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज कलेक्टर महोदय जिला खरगोन के आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के निर्देशन में आज दिनांक 20/11/2020 को उरद बड़वा के रावत पलाशिया, मठ पलाशिया, जगतपुरा, बारुल खारचा एवं उरद कसरावत के बेलगांव और माकड़खेड़ा में दबिश देकर 16,500 किलोग्राम मवालान एवं 265 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। सर, इसमें प्रकरण कितने प्रकरण बने? इसमें 15 प्रकरण दर्ज है, जिसमें 34 का भी एक प्रकरण दर्ज है प्रकरण विवेचना में,
सर इसमें किसी आरोपी की गिरफ्तारी वगैरह? अभी प्रकरण विवेचना में लिए गए हैं और आज की जो कार्रवाई है इसमें पुलिस बल का और आबकारी का संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बसंत बीटे, मुकेश गौर आबकारी उप निरीक्षक, देवराज नगीना, सचिन भास्कर, ओम प्रकाश मालवी, महेश मालवी, अजय पाल सिंह बलुरिया। बरवाह में छठ पर्व के मौके पर पूजा अर्चना किया गया, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लिया गया। सूर्य की आराधना करने के लिए महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ नावाघाट खेड़ी स्थित नर्मदा नदी पर पहुंची थी। सभी ने सामूहिक रूप से एकत्र होकर सूर्य देवता की आराधना की, अर्घ्य अर्पण किया एवं सुख शांति एवं उन्नति की कामना की। 4 दिन का रहता है, जैसे 4 दिन पहले नहाए धोए रहता है, फिर खरना रहता है, उपवास रहता है, तो उस दिन केवल लौकी की सब्जी और चने की दाल खाते हैं। फिर शाम को खाते हैं, दिन भर निर्जला रहते हैं। फिर दूसरा दिन में निर्जला रहते हैं तो घाट पे आते हैं, जल देते हैं सूर्य भगवान को अस्त होते हुए, और सब फल वगैरह ऐसे बेदी बना के चढ़ाते हैं। और उसके बाद से फिर दूसरा दिन उस दिन पानी नहीं पियेंगे, फिर घर जाएंगे। घर पे भी ऐसे गन्ने का मंडप बना के पूजा करते हैं, घर पे सब फल वगैरह रखते हैं। और उसके बाद से फिर रात को 4 बजे भोर में आते हैं, फिर सुबह पे ले जाते हैं लोग, रात में 3 बजे, फिर 4 बजे अपन आते हैं। फिर वेदी पे सूर्योदय होता है तो फिर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद ही चाय पानी पीते हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित नाले पर बनी दुकानें यथावत, कॉलोनी वासियों में दिखा आक्रोश। बरवाह इंदौर का यह मामला है। इच्छापुर हाईवे से यह खबर सामने आ रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विगत दिनों कई वर्षों से ड्रेनेज लाइन की समस्या बार बार उभर कर सामने आ रही थी, जिसके निराकरण का हवाला देकर प्रशासनिक अधिकारी एवं हाउसिंग बोर्ड खंडवा के पीके महेता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा 1 बजे कॉलोनी के सामने से अतिक्रमण के हटाने का कार्रवाई शुरू कर दिया गया था। 10 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के रिक्त भूमि पर आगामी माह में भवन निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम इस कार्रवाई में जुटी हुई है। गंदगी, ये जो नाला है, जो चेंबरों का पानी जो बह रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है। हमारी ये समस्या, मेन तो हमारी यही समस्या है। आज 7 दुकानें टूट रही है। ये हाउसिंग बोर्ड खुद अपने लिए लगा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी वो अपने लिए लगे हुए, लेकिन कोई जनता के लिए लगे हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने जो ये खर्च करे हैं, ये हमारे कृष्ण मुरारी मोगे जी ने जो दिए हैं यहाँ पर, वो हाउसिंग बोर्ड ने खर्चे किए। हाउसिंग बोर्ड ने कहाँ खर्चे किया, क्या खर्चे किए, ये तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये और भी जनता से आप पूछ लीजिए, हमारे हाउसिंग बोर्ड वालों से पूछ लीजिए कि कोई उससे कोई निराकरण हुआ है कि कोई निराकरण नहीं हुआ। कोई समस्या का हल नहीं हुआ, बल्कि समस्या और बढ़ गई है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा, वो भी ड्रेनेज का घुस रहा। बारिश का तो जाने दो, बारिश तो जब थी, लेकिन अभी तो ड्रेनेज का घरों में घुस रहा है ना। आप ये घर देखिए, ये महेंद्र खेड़ेकर का, सिर्फ यहाँ पर 2 महिलाएं रहती, इनके घर में कोई जेंट्स नहीं है, लेकिन वहाँ बीमारी कितनी आप देखिए। ये सारा का सारा पानी ये ड्रेनेज का पानी। अतिक्रमण जो है मंडल की जो व्यावसायिक भूमि है, इसके सामने दुकानें बनने से उसकी जो अप्रोच है वो सब पूरी तरह से बाधित हो रही थी। साथ ही जो है यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी जो है इससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। इसके संबंध में बारंबार हितग्राहियों द्वारा यहाँ पे कंप्लेंट की जा रही थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए सारी कार्रवाइयाँ की गई है। इसमें प्रशासन का सहयोग लिया गया है। प्रशासन द्वारा जो है इस चीज़ को देख के, सब चीज़ को समझ के, उन्होंने जो है सक्षम न्यायालय के आदेश के पालन में उक्त दुकानों का जो है यहाँ से हटाई गई। लगातार कोरोना के बढ़ा प्रकोप को देखते हुए कसराबाद नगर के जय स्तंभ चौराहे पर एसडीएम सहित आला अधिकारियों की टीम मौजूद हुई। मैदान में उतरे और बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया गया। मास्क लगाना अति आवश्यक बताया गया। वैक्सीन नहीं आने तक यह अभियान जारी रखने की बात कही गई है। कहा गया है कि यह महामारी बढ़ने से रोकना उनका उद्देश्य है और इसमें बाधक बनने वाले हर तत्वों पर कार्रवाई की जाती रहेगी। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का वाचन ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव मोहन बिरला ने किया। ओबीसी महासभा ने अपनी जातिगत जनगणना से संबंधित यह ज्ञापन सौंपा है। लगभग जिले के सभी पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला के बरवाह से यह मामला सामने आया है। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने इससे पहले अपनी मांगों को लेकर काफी गंभीरता दिखाई।
अधिकारी के पास पहुंचे और अपनी मांगों से संबंधित उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी की महत्वपूर्ण तो ये बात है कि उसकी जनगणना में उसका कॉलम दिया जाए। ओबीसी के जितने भी समाज हैं उनको अपनी जनगणना के अनुपात में शासन, प्रशासन और उसमें आरक्षण दिया जाए। महत्वपूर्ण आज के जो परिवेश में ओबीसी समाज का जो शोषण हो रहा है और अत्याचार की जो विभिन्न समाचार पत्र माध्यम से जो आ रही बातें, उसके लिए उनको जागृत करना है। और उसमें दूसरा पॉइंट ये भी था कि हमको निजीकरण के विरोध में खड़ा होना है। तो निजीकरण का बीज ही शोषण पे है और हम शोषण से मुक्ति चाहते हैं। हम शासन को सशक्त बनाएं और ओबीसी भाइयों को जागृत करने का मौका। ये जो जनगणना होगी 2021 में, इसमें ओबीसी का जो कॉलम नहीं है वो होना चाहिए कि हमको मालूम तो पड़े कि हमारे ओबीसी में कितने जनसंख्या है। आपने और क्या क्या मांगे रखी हैं? 7 सूत्री मांगे रखी है, उसमें शासन को अमल करना चाहिए, नहीं तो हम देश भर में आंदोलन करेंगे हमारे ओबीसी समाज के लिए। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? देखिए, आज हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर, उसमें प्रमुख है ओबीसी की जाति का जनगणना कराना और निजीकरण को तत्काल बंद करवाना। और किसानों के लिए भी हमने स्वामीनाथन आयोग का जो है मांग अनुशंसाओं को लागू किया जाए, इस हेतु ज्ञापन दिया है। और भी बहुत सारी मांगे हैं जो हमने उसमें ज्ञापन में दर्शाई गई है। इंदौर के एमओवाई हॉस्पिटल से 6 दिन पहले बच्चा चोरी के मामले में बच्चा तो मिल गया, लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाले महिला पुरुष के लिए कौतूहल का विषय अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि पुलिस के हाथ बच्चा छोड़ने के बाद एक और महिला का सीसीटीवी फुटेज में हाथ लगने से संबंधित ट्रेस मिला है, जिसके आधार पर पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। मध्य प्रदेश के दौरे में सबसे बड़े हॉस्पिटल का नाम यह हॉस्पिटल है, जिसमें कार्रवाई की मांग उतनी तेज हो गई है। बच्चा छोड़ने वाले मामले में सर अभी तक क्या अपडेट है? इसमें प्रथम दिन से ही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास का प्रतिफल ये है कि इसमें इस तरीके से उसको लीड भी किया गया है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य उसमें आरोपियों की धरपकड़ और उनको वैधानिक रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करना है। पूरी टीमें अभी भी उसी स्तर से काम कर रही हैं और हम बहुत जल्द उनको काउंट अप करेंगे। महिला सर ये वही महिला है या और अन्य और कोई नहीं है? जो है बेसिकली चेहरा मोहरा से उसी तरह का प्रतीक हो रहा है। जब तक गिरफ्तार होने की कोई स्थिति स्पष्ट है। सर कहाँ तक के फुटेज मिले हैं थाने से छोड़ने के बाद, कहाँ तक के बच्चे? अभी तो है शहर में हम लोग काफ़ी जो उसके एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं उन सब पे वर्क कर रहे हैं और हम वो पहले दिन से ही कार्रवाई। परदेसीपुर थाना क्षेत्र में 1 माह पहले हुई लूट के मामले में पुलिस ने आज एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आरोपी का उसके क्षेत्र में ही उसका जुलूस भी निकाला गया था। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो दबिशें बढ़ाई गई और आखिरकार ट्रेस आउट करने के बाद संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना परदेसीपुरा में करीबन 1 माह पूर्व एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसमें उसके द्वारा भंडारे के दौरान 3 आरोपियों ने मिलकर चाकूबाजी की थी, जिसमें एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी उसमें फरार था, जिसको चाकू सहित गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ अवैध वसूली का प्रकरण पंजीबद्ध था। उसमें उसको गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा जहां घटना की गई थी उसी क्षेत्र में उसका जुलूस भी निकाला गया, जिससे संदेश जाए कि अपराध करना गुनाह है और चूँकि जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो के उसी के मोहल्ले में अगर निकाला जाता है उससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। इस प्रकार हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया और इस प्रकार गुंडों पर नकेल कसने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका। यह क्राइम की खबर इंदौर से सामने आ रही है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का यह मामला है। दिव्यांग व्यक्ति को यहां पर धारदार हथियार से हत्या कर दिया गया। मामूली विवाद में महज हथियार लैस बदमाशों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। हत्याकांड के पीछे की साजिश की पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। क्या हो गया था, क्या घटना कब हुआ? मेरी छोटी बहन है, वो चढ़ाव पे से नीचे आ रही थी, तो ये जो राम बाबू करके है इनने क्या चाटा मार दिया था। तो पापा बात करने गए इनसे, तो ये 3 जने आए और तीनों जनों ने हमला कर दिया। क्या करा? चाकू मार दिया। चाकू और सब्बल से भी पैर पे मार दिया। एक बार फिर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी
कही जाने वाली इंदौर शहर में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है, जहां कुछ समय के लिए शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम होने की बात सामने आई थी। वहीं इंदौर वासी निश्चिंत और बेखौफ हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप शहर में बढ़ना तेज हो गया है। त्योहारों के चलते भी लोगों के बीच कोरोना का खौफ नहीं देखा गया। बाजारों में बिना मास्क के लोग घूमते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 492 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है, जिसके चलते एक बार फिर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तो इंदौर शहर में पुनः वापस जो संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर हम पहले भी फाइन करते रहे हैं। कल से कार्रवाई हमने पुनः चालू करी और जो मास्क नहीं लगा रहे उसको हम 200 रुपये का फाइन कर रहे हैं और उनको समझाइश भी दे रहे हैं कि मास्क लगा के रहे। सर, इसमें बहुत से लोग बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस प्रकार से? कुछ लोग बहस भी करते हैं, तो उनके लिए फिर पुलिस भी बुलाना पड़ती है हमको कई बार। सर, अभी तक कितनी चालानी कार्रवाई हुई? अभी कल हमने करीब 12 लोगों का किया था, अभी करीब 6-7 लोगों का कर दिया।